अगर आप अपनी लाइफ के एकदम डाउन टाइम में चल रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि अगर आप अपनी लाइफ में सब कुछ क्विट करना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं और आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब आपसे और कुछ संभल नहीं रहा है, तो यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आप अपना ओपिनियन चेंज कर देंगे। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ, आप अगर किसी चीज़ से परेशान है, मानिए आपका ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी के कुछ रूल, कुछ गोल्स होंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सबकी लाइफ में होता है, किसी को नौकरी चाहिए होती है, किसी को स्टडी से कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ बनना होता है, तो और भी सारी चीज़ें ऐसी हैं। और एक टाइम लाइफ के इंसान की लाइफ में एक चीज़ ज़रूर आता है, जिस वक्त उसे लगता है कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए। तो मेरी सलाह मानिए, आप कभी भी उसे क्विट मत करिए। अब आप कहेंगे कि ऐसे टेंशन में, ऐसे परेशानी में भाई कैसे कोई कर सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ समझाती हूँ कि मान लीजिए आपकी लाइफ एक रेस की तरह है, और जो रेस होता नहीं है ग्राउंड वगैरह में, जो कंपटीशन के तौर पर रेस होता है, अगर आप उस रेस में पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है, और अगर आपको वो जीतना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यहाँ पर ये है कि आप उस रेस में हिस्सा लीजिए। ज़रूरी ये है कि आप वहाँ पर मौजूद होइए और उन खिलाड़ियों में रहिए जो उस रेस को करने वाले हैं, ना कि वहाँ दर्शक के बीच बैठे रहिए और सोचिए काश मैं ये रेस जीत जाता। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको उस रेस में, ज़िंदगी के रेस में बने रहना पड़ेगा, ना कि उसे क्विट कर देना, वहाँ पर जाना ही नहीं, अपना कोशिश करना ही नहीं। और यही गलती सब लोग करते हैं कि अपना एक सपना सजो लेते हैं, उसके बाद बीच में क्विट कर जाते हैं और सोचते रहते हैं ज़िंदगी भर कि काश मैं ये रेस जीत जाता, काश मैं वो चीज़ पा जाता, काश मुझे वो नौकरी मिल जाती। बट आप मुझे बताइए, जब आपने उसे छोड़ दिया तो आप किस नौकरी की उम्मीद में बैठे हैं कि वो आपको मिल जाएगी? इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हार मानिए ही मत। एक हारना होता है और एक हार मानना होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। ज़मीन और आसमान दोनों जैसे कभी नहीं मिल सकते, वैसे हार मानने और हारने में अंतर होता है। और फ्रेंड्स, मैं इस अंतर को आपको क्लियर कर दूं कि देखिए किस तरीके से है ये। देखिए, जब तक आप हार नहीं मानेंगे तब तक आप वाकई में हारेंगे भी नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई फेलियर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट आता है, तो वो फेलियर नहीं होता है। एक्चुअल में वो सिर्फ कहने के लिए एक फेलियर है, बट उस फेलियर में भी एक एक्सपीरियंस छुपा है जो सिर्फ वही व्यक्ति को मिलता है जो लास्ट आता है। आप नीचे से फर्स्ट हैं, नीचे से मतलब स्टार्टिंग से लास्ट हैं, बट नीचे से तो फर्स्ट है। बट आपके पास दुनिया की वो कीमती चीज़ आ चुकी है जो सबको नहीं मिलती है, जो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक इंसान को ज़ीरो से हीरो बना सकता है, और ज़रूरत है तो इसको करने की, समझने की, समझाने की, खुद को समझाने की। फ्रेंड्स, एक आपने छोटी सी कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की। ये तो नॉर्मली है, सभी बच्चे जानते हैं खरगोश और कछुए की कहानी। तो बेसिकली मैं इससे रिलेट करके अगर आपको बताऊं तो जो कछुआ होता है, सबको पता है कि बहुत धीमी चाल चलता है, इतना कि सुबह से शाम हो जाए ना। बट रेस जीतता कौन है? आप सभी जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आखिर रेस किसने जीती थी। तो मैं आपको बता दूं, रेस जीती थी कछुए ने, ना कि खरगोश ने। खरगोश के पास कैपेबिलिटी तो थी, उसके पास वो सब कुछ था जिससे वो रेस जीत सकता था, बट उसके अंदर क्विट करने का एक वो आया। क्विट भी छोड़िए, उसने स्टॉप किया कुछ टाइम के लिए। तो आपको यही स्टॉप अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं करना है। मान लीजिए आप कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहेंगे तो एक दिन एक उसके परसेंटेज जो है जीतने के, मान लीजिए 40% है, 30% है, 30 भी नहीं 10% है, 1% है, और मान लीजिए 1 भी नहीं है, 0.001% भी अगर आपके जीतने के चांसेस हैं,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको उस रेस में चलना पड़ेगा। अब कछुए के केस में क्या था, उसके जीतने के चांसेस भी अकॉर्डिंग टू ऑल यही था ना 0.001, बट अगर वो वही छोड़ देता तो क्या वो कभी रेस जीत पाता? कभी नहीं जीत पाता फ्रेंड। ठीक उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में रिलेट करिए कि भाई अगर आप छोड़ देंगे किसी चीज़ को, हार मान के बैठ जाएंगे, तो कैसे आप अपने सपनों को पूरा करेंगे? कभी नहीं पूरा हो सकता। हाँ, आपको अगर लगे कि मेरा तरीका गलत है, मुझे इस तरीके से नहीं अपनी सक्सेस मिल पाएगी, तो आप उसको चेंज करिए, ना कि उसे स्टॉप कर दीजिए और किसी और चीज़ में ध्यान लगाइए। तो फ्रेंड्स, यही इतना मुझे आपको समझाना था। जो लोग अपनी लाइफ से डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो लोग हार मान के बैठ जाते हैं, उनके लिए बता दूं, उनके सक्सेस रेट 0 हो जाते हैं। 0 क्या, माइनस में चले जाते हैं कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। बट जिस व्यक्ति के चांसेस कम हैं बट वो रेस में कंटिन्यूसली बना हुआ है, उसके जीतने के चांसेस कम से कम तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, कोई नहीं कह सकता। जीतता वही है जो पार्टिसिपेट करता है, और पार्टिसिपेट करने के लिए आपके अंदर हौसला होना चाहिए, क्विट नहीं करना है फ्रेंड्स। और आई थिंक आप सभी को बात समझ में आ गई हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड फ्रेंड्स, आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर से करिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि आप हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, ठीक उसी तरह से आप भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं, बस अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा करके। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो एंड करूँ उससे पहले छोटी सी मैसेज है मेरे थ्रू जो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ। वो ये है कि फेलियर जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सक्सेस होता है या फिर एक्सपीरियंस होता है। या तो आप जीत कर सक्सेस हासिल करेंगे या फिर उसमें ना पाकर उस चीज़ को ना पाकर आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। तो अपने दिमाग से फेलियर जैसा वर्ड हटा दीजिए, क्योंकि इस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। फेलियर कुछ भी नहीं होता है, बस आपके सोचने समझने की क्षमता होती है कि आप उसे किस तरीके से ले रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, या तो जीतेंगे या फिर सीखेंगे। हारने जैसा कुछ नहीं होता है। और जिस दिन ये बात आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप दुनिया के बेस्ट इंसान बन जाएंगे। और यही बेस्ट बनने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, बट वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। इतनी छोटी सी चीज शायद से ही आपको कभी किसी ने बताई होगी। अगर मेरी एक बात आपको पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड फ्रेंड, वन थिंग, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो आईडी है psilent81, फटाफट से उसे भी फॉलो कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई थिंक आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर से करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कहीं जाइएगा मत, तब तक के लिए जय श्री राम।